आपको याद होगा जब चुनाव होता है तो बीजेपी गली गली जाकर जाट और सिख का वोट मांगती है, लेकिन चुनाव होने के बाद जाटों को कहा जाता है कि बुद्धि कम है, मंदबुद्धि के हैं, जाट पागल हैं। जाटों के इतिहास के बारे में अगर मैं दो शब्द कहूँ तो आज़ादी से पहले छोटू राम, जिनको सर का टाइटल दिया गया था, क्या वो भी मंदबुद्धि के थे? जिन्होंने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, और वो रेवेन्यू मिनिस्टर भी थे, क्या वो भी मंदबुद्धि के थे? मैं बीजेपी से पूछ रहा हूँ आज, और बीजेपी के हर एक नेता से और जितने भी सीनियर नेता हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या सर छोटू राम मंदबुद्धि के थे? वो भी जाट थे। क्या चौधरी चरण सिंह जी जो जाट थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, क्या वो भी मंदबुद्धि के थे और वो भी पागल थे? मैं दुष्यंत चौटाला से पूछ रहा हूँ ये कि भाई आप भी तो जाट हैं, आप मंदबुद्धि के हैं, आप पागल हैं, और अगर आप मंदबुद्धि के हैं और पागल हैं तो फिर आप डेप्यूटी सीएम कैसे बने हुए हैं? और दुष्यंत चौटाला जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मंदबुद्धि के नहीं हैं और अगर आप पागल नहीं हैं तो फिर विप्लव देव का इस्तीफा मांगे। और पूरी आम आदमी पार्टी विप्लव देव का इस्तीफा मांग रही है कि अगर किसी पार्टी की अगर किसी सीएम की अगर ये सोच है तो फिर उनको सीएम रहने का अधिकार नहीं है। तो हम ये विप्लव देव का, त्रिपुरा के जो सीएम है, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं अगर किसी सीएम की अगर ऐसी सोच है तो उनको सीएम होने का कोई अधिकार नहीं है। और जितनी भी सीनियर लीडरशिप है बीजेपी की, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि आपने क्या एक्शन लिया अभी तक विप्लव देव के अगेंस्ट? क्या कोई नोटिस दिया? क्या उनसे कोई जवाब मांगा? और अगर नहीं मांगा और अगर कुछ उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना चाहते तो हम यही सोचेंगे कि ये इतनी घटिया सोच, इतनी नीची सोच ये बीजेपी की है। और जब चुनाव खत्म होने के बाद अगर किसी भी समुदाय के बारे में, जाट समाज के बारे में अगर ऐसी सोच रखते हैं तो ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं एक चीज़ बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर जाटों का इस प्रकार अपमान होगा तो जाट चुप नहीं बैठेंगे और ये अपमान नहीं सहेंगे।